नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज आपको सड़कों पर नजर आएंगे। कैसे और क्या है मुद्दा हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज इसको लेकर के इन्होंने पहले ही बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था कि 19 तारीख आप डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मामले में कि क्या कहा जाए। क्योंकि अभी देखिए, नेता प्रतिपक्ष काफी समय बाद इतने एक्टिव नजर आने वाले हैं और काफी समय बाद किसी जन आंदोलन में वो शिरकत करने वाले हैं। और देखिए कि अभी उस जन आंदोलन को वही लीड करने वाले हैं। अभी कई सारे छात्र उनके साथ खड़े रहेंगे। मुद्दा है पेपर लीक का, परीक्षा व्यवस्था का, और इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। इनके साथ कई सारे छात्र भी मौजूद रहेंगे और आज विधानसभा घेराव के लिए ये जाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है आरजेडी के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा। तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मायने में और सरकार को घेरा जाएगा। इसी बीच अब ट्रैफिक व्यवस्था की क्या हाल है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर मुद्दा क्या है। तो देखिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला था। रविवार को उन्होंने पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया हो जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो। उन्होंने 10वीं 12वीं और भर्ती परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बार बार पेपर लीक होने से छात्रों को निष्पक्ष चयन का मौका नहीं मिलता है। तेजस्वी ने छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटना को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छात्र अपने अधिकारों और परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर गोली चलाई गई। तेजस्वी ने सवाल किया कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। उसने कहा कि इसी मामले और छात्रों के साथ कथित अन्याय को लेकर आरजेडी आज यानी कि 19 तारीख को राजभवन तक मार्च निकालेगी और राज्यपाल के सामने अपनी शिकायतें रखेंगी। और देखिए कि आज तेजस्वी यादव कई सारे लोगों के साथ, छात्रों के साथ वो राजभवन जाने वाले हैं। आरजेडी नेता ने सिवान मामले में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए। तेजस्वी ने दावा किया कि पार्टी पहले ही डीजीपी से मिलकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उनके मुताबिक सिर्फ एक कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो कल काफी बड़े लेवल पर कई सारे तबादले हुए हैं। और इसी बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि आज तेजस्वी यादव राजभवन तक मार्च करने वाले हैं। इसके साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था का हाल है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, पटना जंक्शन से डाक बंगला चौराहा की ओर, पटना स्टेशन की ओर से डाक बंगला चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित एवं डाइवर्ट रहेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स से मंदिरी नाला की अगर बात की जाए तो इस तरफ जाने वाले मार्ग पर डाइवर्जन लागू किया गया है और गांधी मैदान के चारों तरफ व्यावसायिक वाहनों यानी कि ऑटो, ई रिक्शा का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दानापुर से राजापुर पुल होते हुए आने वाले ऑटो, ई रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा से पुनः वापस दानापुर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा अशोक राजपथ की अगर बात की जाए तो अशोक राजपथ पर गायघाट की ओर से गांधी मैदान आने वाले ऑटो, ई रिक्शा कारगिल चौक से पश्चिम डबल डेकर के पश्चिमी छोर के पास से पुनः गायघाट की ओर लौटेंगे। इसके अलावा एग्जीबिशन रोड में ऑटो, ई रिक्शा भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर नहीं आएंगे। एसपी वर्मा रोड से गांधी मैदान की ओर आने वाली ऑटो, ई रिक्शा स्वामीनंद तिराहा तक आएंगे और वहां से बाटा मोड़ होते हुए वापस जाएंगे। छज्जू बाग, बुद्धा मार्ग, टी.एन. बनर्जी पथ पर ऑटो, ई रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा पुलिस लाइन में बैंक रोड में ऑटो, ई रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा मछुआ टोली से बारी पथ पर ठाकुरबाड़ी मोड़ तक ऑटो, ई रिक्शा का परिचालन किया जाएगा एवं ठाकुरबाड़ी मोड़ होते हुए वापस जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑटो, ई रिक्शा गांधी मैदान या बाकरगंज की ओर नहीं जाएंगे। और बुद्धा मार्ग पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली टी तक ऑटो, ई रिक्शा परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। तो ये यातायात व्यवस्था जो है आज के लिए की गई है, क्योंकि आज प्रोटेस्ट होने वाला है और तेजस्वी यादव काफी समय बाद सड़कों पर नजर आएंगे, छात्रों के साथ नजर आएंगे, छात्रों के मुद्दों के साथ नजर आएंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की इस प्रोटेस्ट को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। कई सारी जगहों पर रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, तो कई सारी जगहों पर जो परिचालन है वो भी रोकी गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।